Nice, nice, so nice. It's wow. One solution means भवतु हाँ बताओ पेज नंबर क्या है? पेज 15 अभिप्राय का दोष में तीसरी लाइन नीचे से इसमें ये बोला है चाहे वो सद्भाव हो उनके साथ अहम रूप और एकत्व बुद्धि ये अभिप्राय का दोष। देखो इसमें ये कहा प्रारंभ से ये बन ले लेते हैं अंतरंग अभिप्राय में जो अपना शुद्ध चैतन्य है वो मैं हूँ, वही मेरा है और उसको छोड़कर जितना कुछ विकल्प होता है, मानना होता है, जानना होता है, वो सारा का सारा दोष है। क्या कहा? मेरे चेतन स्वरूप को छोड़ के जितना ही विकल्प होता है, जानना होता है, मानना होता है, वो सारा सारा दोष। हाँ जी, क्या जानना भी दोष है और मानना भी दोष है जो होता है। ठीक है, ऐसा कौन जानता है? माने अन्य का जानना, अन्य का मानना, ये सब दोष में है। ये एक बात। अब दूसरी बात, जो अन्य के साथ अहम रूप और एकत्व रूप अन्य को अपना जान लेना, ये नियम से होता है। वहां पर जब ये ऐसा होता है ना कि अन्य को अपना जाना, अन्य को अपना माना, तो क्या हुआ? ये मिथ्यात्व में होता है। जब तक अपने चैतन्य में अहम और अपने ही चैतन्य में दर्शन और ज्ञान का एकत्व न हो, तब तक श्रद्धा और ज्ञान की जितनी कुछ भी परिणति होती है, वो सब पर के साथ, प्रभावों के साथ अथवा चैतन्य से अन्वय जो भी भाव है, चाहे वो शुद्ध भाव हो, उनके साथ अहम रूप एकत्व बुद्धि, ये अभिप्राय का दोष है। ये अभिप्राय का दोष बता। तो अब इसमें क्या समझ में नहीं आया? इसमें शुद्ध भाव लिया है, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को लिया है। देखो पहले तो जो उच्चारण है वो सही बोला कर। सम्यक दर्शन, सम्यक शुद्ध भाव नहीं कहते उसको, शुद्ध भाव। जैसे मैंने बोला वैसे बोलो, शुद्ध भाव, शुद्ध भाव, शुद्ध भाव, शुद्ध ध ध में धा मिला हुआ, शुद्ध, हाँ गुस्सा सीटी वाला, शुद्ध भाव, शुद्ध भाव, शुद्ध भाव, ये सही प्रोनाउंसिएशन है। देखो
क्या है, जब तक अब यहाँ जी बताया, जब अपनी जो चैतन्य वस्तु है ना त्रिकाल शुद्ध है, ये मैं रोज रोज कहता हूँ, इस जीव को स्वयं ही अपने बारे में भ्रांति है ना, मुझे भ्रांति है तो भ्रांति कारण क्या कर रहा है, अपने शुद्ध चेतन तत्व को तो नहीं जानता है ये, और जानना इसी का है, श्रद्धा भी इसी की है, इसी का गुण है ना जानने का, श्रद्धा गुण भी इसी का है ना, किसी और का तो है नहीं, कहीं बाहर से लाना है क्या। ठीक है, अब उस श्रद्धा गुण का कार्य श्रद्धा करना, और ज्ञान गुण का कार्य जानना, तो अपने को अपनी वस्तु जैसी है वैसी की वैसी ही वो नहीं जानता है, नहीं मानता है। ठीक है, और अपने सिवाय ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व के सिवाय जो राग है, देह मन वाणी है, अन्य पदार्थ है, उनको ये अपना जानता है और अपना मानता है। इसका नाम क्या है, अभिप्राय का दोष। ये अभिप्राय का दोष है, उसे मिथ्या तो कहोगे, अभिप्राय का दोष कहो तो वो एक ही बात है। तो उसको यहाँ बाबूजी साहब ने जो है ये बताया। अब क्या प्रश्न है, अब तुम्हारा ये प्रश्न शुद्ध भाव देखो, चाहे वो शुद्ध भाव हो उनके साथ, उस शुद्ध भावों के साथ में भी तो भैया शुद्ध भाव एक होगा तो अनेक होंगे, भेद करें तो अनेक प्रकार के होंगे, एक बात। दूसरी बात वो शुद्ध भाव जो होती है ना, अभी अपने कौन सा भाव है, अशुद्ध भाव है कि शुद्ध भाव है, अशुद्ध भाव है। ठीक है, और मुनिराजों के कौन सा भाव होता है, शुद्ध भाव। शुद्ध और अशुद्ध दोनों होते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अच्छा, अब ये शुद्ध और अशुद्ध दोनों भाव ये पर्याय रूप हैं या द्रव्य रूप है, पर्याय। ये आश्रय करने योग्य हैं, अपने मानने योग्य हैं, या अपना आत्मा अपने मानने योग्य है, अपना आत्मा अपना। और शुद्ध भाव को अपना मानो, उसमें अहम किया, उसको अपना जाना, तो पर्याय हो जाएंगे, पर्याय पर्याय। ये अभिप्राय का दोष है। वो पर्याय स्वकारण से जैसी हो तैसी हो, मैं कौन हूं बताओ। ये दोष क्यों कहा, क्योंकि फिर वो चौथे गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान, छठवें गुण स्थान, सातवें गुण स्थान, इनमें अपने को अलग अलग मानेगा ना, तो मैं एक हूं कि ऐसा अलग अलग हूं, एक हूं कि अलग अलग हूं, एक में हम होना है कि अलग अलग में होना, ये बात है। इसलिए वो अभिप्राय का दोष है। शुद्ध भाव में भी ये कहा, इनको शंका हो गई शुद्ध भाव है, अहम करना को भी अभिप्राय का दोष में आएगा, इसलिए आए। ठीक है, एक जगह खूंटा गड़ गया ना, बस ये है, बस अब पूरा ब्रह्मांड पलट जाए, कुछ भी हो जाए, शुद्ध भाव हो क्या नहीं हो, मुझे क्या लेना देना है, मैं तो वो का वही हूं। वो वहां से यहाँ से चौथा गुण स्थान शुरू होता है, तो अपने बस अपना परम पारणामिक भाव है, उसमें अहम बुद्धि है, और वह एक अनंत शक्ति संपन्न, अनंत सामर्थ्य संपन्न, एक परम पारणामिक भाव, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, नित्य नित्य नित्य, अनादि अनंत अनादि अनंत अनंत, निरालम अकेला, परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, अधूरा नहीं। देखो द्रव्य को देखे हैं, ठीक है, द्रव्य को देखे हैं, तो द्रव्य अगर अपना आगम में जाए तो द्रव्य की क्या परिभाषा है, गुण पर्याय, ऐसी परिभाषा है ना। अगर जब उसमें से अगर पर्याय को निकाल दिया जाए, अकेला एकांततः गुणवत द्रव्य में ऐसा कहा जाए, तो द्रव्य सही होगा। या पर्याय को वो
गुण को निकाल दिया जाए, पर्यायवत द्रव्य में ऐसा कहा जाए तो सही होगा। तो गुण पर्याय सभी उसमें शामिल है ना, तब वो द्रव्य है ना, गण द्रव्य। लेकिन जब आत्मा की दृष्टि होती है तब पर्याय को मिलाता है उसमें। अरे पर्याय स्वयं ही ये कार्य कर रही है भैया, और वो अपने आप को पर्याय पर्याय नहीं मानती है कि मैं पर्याय इसमें शामिल हूँ। अरे इसमें शामिल मैं तो ये अखंड द्रव्य हूँ ना, मैं एक हूँ ना, मैं अनेक नहीं हूँ ना। ये बात है। अब देखो आगम को नहीं माने तो, और इसको नहीं माने तो और कोई विरोध है क्या? तो कोई विरोध नहीं है, ये अनेकांत है। आया क्या नहीं? समझना। ये समय से अर्जुन ग्रंथ में अमृत चंद्राचार्य स्वामी जो इसके मुख्य टीकाकार हैं, तो गुरुदेव श्री को जो बार बार उनका बहुत बहुमान आता है, उस ग्रंथ का भी बहुमान आता है कि न ऐसा टीकाकार हुआ न ऐसी टीका है। इस विश्व में वो उपलब्ध ही नहीं है ऐसी टीका दूसरी कोई समय साथ में। तो उन्हीं अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने एक परिशिष्ट लिखा 415 गाथाओं के बाद, उसकी रचना की। उसमें आत्मा के अनेकांश स्वरूप को बताया, और उस दौरान उन्होंने ये 47 शक्तियों का वर्णन किया है कि अनंत शक्तियां उछलती हैं, ऐसा कहा ना। तो अनंत शक्तियों में से कुछ शक्तियों का वर्णन करने का, उन्हें उनको परिभाषित करने का, डिफाइन करने का परिणाम उनको आया, तो उनकी परिभाषाएं दी। ठीक है, अब आप ये देखिए कि उन परिभाषाओं से एक महाप्रतापी पुरुष ने, पुरुषार्थी पुरुष ने, विशेष विशेष प्रकार का पुरुषार्थ, जो 6-7 क्लास पढ़ा, शिक्षा कितनी थी है? उसने जो है ये एक एक परिभाषा में से इतना इतना माल निकाला, उसका दोहन किया। कौन कर सकता है? आश्चर्य की बात ये है, उनका इतना बड़ा काम जो है वो जगत को दिखाई नहीं देता है, और उन पे उंगलियां उठाते हैं। क्यों विवेक बताओ? कितना बड़ा काम किया। अब असल में क्या है कि जिनको महिमा नहीं आती भैया, तो फिर तो उंगलियां उठाने के काम करें, और करेंगे क्या? हाँ, वो तो ऊपर ऊपर पड़े हुए बेचारे क्या करें। अरे वो नहीं हट सकता है, समझ में। तो इसमें से उन 46 शक्तियों में से मतलब एक आश्चर्य की बात है, भारी आश्चर्य की बात है। और अपन पढ़े ना तो अपनी क्या समझ में आए, कोई भी पढ़े तो उसकी क्या समझ में आएगी क्या? कि अपन अभी परिभाषा पढ़ते हैं, इसकी जो परिभाषा दी है भाव शक्ति 39 नंबर की है, एक भाव शक्ति पहले आ चुकी है और एक दूसरी है। तो पहले 6 शक्तियां आ गई ना सर, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव, अभाव शक्ति, अभाव, भाव शक्ति, भाव, भाव शक्ति, अभाव, अभाव शक्ति।
छह प्रकार की आ गई ना। अब ये यहाँ पर फिर से एक भाव शक्ति है। अगर पढ़ो आप देखो 38 के बाद 39 नंबर की संस्कृत में हाँ, कार का अनुगत क्रिया निष्क्रांत भवन मात्रमयी भाव शक्ति। ये दिया है। अरे अपने को छोड़ो भैया, ये अच्छे अच्छे पंडितों की समझ में नहीं आती है। क्या कहा, ध्यान में आया कि नहीं आया? अरे ये तो ठीक है, ये समझ में नहीं आती है, लेकिन गुरुदेव जी का व्याख्यान है, ये भी हमारी समझ में आता है। कितना आता है? क्यों, बहुत कठोर बात है, क्या करें? नहीं नहीं ठीक है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन उससे तो ऐसा नहीं अभी इतना अभ्यास कर लिया हो तो भी नहीं समझ में आएगा। ऐसे लगातार सुन रहे होंगे। ऐसा मैंने एक दो लोगों के नाम बताया ना आप लोग, या वो और उनकी वृत्ति जो है अंदर में, वो उसी में बाहर में पड़ी हुई है पानी। उनको कई लोग ऐसे। ख्याल में आया कि नहीं? अब देखो यहाँ पर तो कारकानुगत क्रिया निष्क्रांत भवन मात्र वही भाव शक्ति, ऐसा कहते हैं। ठीक है, हिंदी में पढ़ना भैया, क्या लिखा है? देखो कार का अनुगत, पहले इसका अर्थ बताता हूँ। कारकों का अनुसरण करके कोई भी क्रिया होती है, पहले बिल्कुल सरल बात है, जो क्रिया होती है, और क्रिया होगी तो किसी पदार्थ में, किसी वस्तु में, उसके आश्रय से हुई जो सत्स्वरूप वस्तु है ना, ठीक है, तो उसमें जो क्रिया होती है वो क्रिया कारकों के बिना नहीं होती, वहां कारक होते ही हैं। जो क्रिया हुई तो उस क्रिया को करने वाला कोई चाहिए, वो क्रिया जिसके द्वारा प्राप्त की गई है, ऐसा वहां कर्म होना ही चाहिए जो प्राप्त किया जाता है। वो क्रिया हुई ना, तो क्रिया वो प्राप्त की जाती है, तो प्राप्त करने से वो कर्म है। अब क्रिया होगी तो बिना साधन के तो होगी नहीं, तो कोई ना कोई साधन चाहिए भैया। ठीक है, और वो क्रिया किसके लिए हुई है? किसी के लिए भी हुई हो, यहाँ अभी इसकी बात नहीं है, मैं तो 6 कारकों की बात बता रहा हूँ। किसमें से हुई है, किस आधार से हुई है, हो गए ना 6 कारक। मैंने एक अपन इस पर कंसंट्रेट करें, क्रिया होगी तो वहां कारक होंगे अवश्य, बिना कारकों के क्रिया नहीं। ठीक है, अच्छा, वे जो कारक है ना, वे कारक दो प्रकार से कहे गए, 6 प्रकार के कारक दो प्रकार से कहे गए। एक तो भेद रूप कारक और एक अभेद रूप कारक। भेद रूप कारक का उदाहरण जैसे कुम्हार घड़ा बनाता, तो वहां घड़ा बनाने का कार्य हुआ ना, कर्म हुआ ना, और कर्म किसने किया? कुम्हार ने किया। अब भेद रूप है ना ये, तो कुम्हार ने घड़ा बना तो कुम्हार करता, और घड़ा कर्म। अब किस साधन से बनाया? कि मिट्टी के साधन से बनाया, पानी के साधन से बनाया। ठीक है, तो ये हो गया करण।
अब संप्रदान ये किसके लिए बनाया? कि जो इसका उपयोग करे उसके लिए बनाया है। ठीक है, किसमें से बना है? कि मिट्टी में से बना है, या कोई और दूसरा पदार्थ उसमें से बना है? किस आधार से बना है? मुझे ये बताना है कि अलग अलग कारक हैं, इनको भेद रूप कारक कहते हैं। और ये भेद रूप कारक पूरा ये असद्भूत व्यवहार में आता है। क्या कहा? अगर अपन आगम की दृष्टि से देखें तो, और उसको अगर सच्चा माने तो मिथ्यात्व। दो प्रकार के बताए ना यहाँ पर कारक, अभेद कारक और भेद कारक। जो अभेद और भेद दोनों को मानता है तो वो तो ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो तो एक निश्चय एक व्यवहार। और अगर ऐसा नहीं माने, भेद रूप ही एकांत से माने तो वो मिथ्या। अब यहाँ कहते हैं कि आत्मा जो है अनंत शक्ति संपन्न पदार्थ तो उसमें वो जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है ना, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की क्रिया, ठीक, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया, शुद्धोपयोग रूप परमन की क्रिया, सुख के स्वसंवेदन रूप क्रिया, एक ही बात है ना। ये जो क्रिया है, तो इस क्रिया के लिए इस जीव को क्या करना पड़ेगा? देवगुरु शास्त्र का आश्रय करना पड़ेगा। माने इनके कारक कौन होंगे? देवगुरु शास्त्र, अपना स्वयं का, अथवा तो पंच महाप्रतादिक बाहर का त्याग, बेकारक होंगे इसके। शास्त्र ज्ञान वो कारक होएगा। अच्छा, जो शुभ भाव हुआ है वो तो कारक होगा, वो तो साधन होगा, वो करेगा उसको, वो करता होएगा। ख्याल में आया कि इनमें से कोई भी कारक, कोई भी पर पदार्थ, उसका कारक इसके कार्य में काम नहीं करे। ठीक है, तो यहाँ कारकानुगत माने जो बाहरी कारक हैं, अन्य द्रव्य के कारक हैं, अन्य भाव के कारक हैं, वे आत्मा के कार्य में माने वो उनकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए निष्क्रांत उनको निकाल दिया, हटा दिया। उनको हटाए बिना आत्मा अपना कार्य नहीं करेगा। देखो, अपन अगर इसका ये अगली वाली शक्ति पढ़े ना, क्रिया शक्ति, तो वही लिखी हुई है, देखना जरा उसको। क्रिया शक्ति, वो उसकी परिभाषा देखना, कारकानुगत भवत्ता रूप भावमयी क्रिया शक्ति। ठीक है, लिखा मिला कि नहीं मिला? कारकानुगत भवत्ता रूप भावमयी क्रिया शक्ति। अब इसमें भी कारकानुगत आया, और इसमें भी यहीं से प्रारंभ इसका भी हुआ, इस परिभाषा का, दोनों में। अब गुरुदेव जी का वो देखो आप, कितना गजब का, तो कारकानुगत क्रिया निष्क्रांत का मतलब क्या निकाला उन्होंने, और इसका क्या मतलब निकाला? ये दोनों ही कारकानुगत है। कौन निकाल सकता है पांडे जी, बताओ। और हिंदी में भी कोई वो अंतर नहीं दिख रहा है, देखो आप, हिंदी में जो उसको अनुवाद किया है संस्कृत से, क्या लिखा है ये जरा पढ़ देना हिंदी में, हिंदी में। कारकों के अनुसार, बस कारकों के अनुसार, यही है ना। लेकिन वहां स्व और पर ये तो कुछ नहीं लिखा ना, है नहीं? तो गुरुदेव सिंह ने इसमें से निकाला कि यहाँ कारकानुगत का मतलब क्या है, कारक का मतलब क्या है,
और वहां कारकानुगत माने कारक का मतलब क्या है? यहाँ कारक माने भेद रूप, भिन्न, अलग अलग, और यहाँ उसमें क्रिया की परिभाषा आएगी तो अभेद। तो वास्तव में देखा जाए तो जैसे पहले जोड़े आए हैं ना, भाव अभाव शक्ति है, अभाव भाव, भाव अभाव शक्ति, ऐसे ऐसे भाव शक्ति और क्रिया शक्ति एक जोड़े के रूप में है ध्यान में। और अपने को ये लगेगा भी कहीं कहीं ऐसा गुरुदेव जी के व्याख्यान में, क्योंकि उसका निषेध करना है, कहेगा भेद रूप कारकों का। इसमें इस शक्ति के वर्णन में तो मुख्य रूप से भेद रूप कारकों का निषेध है, और क्रिया शक्ति में, वो क्रिया शक्ति में अभेद रूप कारकों का मतलब उनका अनुमोदन है, उनका उनका मंडन है, जो कहें जो अभेद से क्रिया जीव की, ठीक है। तो वहां भी इसका निषेध करेंगे, और इसमें उसको भी लाएंगे, उसकी पॉजिटिविटी भी इसमें लाएंगे, वहां इसकी नेगेटिविटी भी बीच में लाएंगे, उसके बिना व्याख्यान हो नहीं सकता है समझने के लिए। तो इस प्रकार से समझना। अब मैं सीधा गुरुदेव जी को ही पढ़ता हूँ, ये अपन पहले ये समझ में आ गया कि नहीं? देखो, देह मन वाणी ज्ञानावरणादि कर्म और एक जीव की परिणति में होने वाले रागादिक भाव। वो 73 नंबर की गाथा उसमें अपना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो थोड़ा सा उसको वो समय मैंने बताया था सब, अब वो अपन याद नहीं करेंगे उसको, यहाँ ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। मुझे अपना चित्त उधर ले जाना पड़ेगा फिर। हाँ, मैं फिर एक बार उसको याद करके आपको बता दूँ। हाँ जी, क्या कहा, क्या है वहाँ असल में ये बात है कि वो ये जो कारकों को याद किया जाता है ना, कि भले ही अभेद हो, अभेद कारक ये ज्ञान तो कराया जाता है, लेकिन अगर हम कारकों को याद करेंगे तो विकल्प उत्पन्न होता है, इसलिए वो कारकों संबंधी विकल्प का निषेध किया गया है। ऐसा आत्मा शुद्ध है, माने क्रिया संबंधी जो कारक हैं वो भले ही अभेद कारक हुए, लेकिन अगर अभेद कारकों को याद किया जाएगा तो वो विकल्प हैं, इसलिए उनका उस कारकों की क्रिया से भी पार, जैसे पर्याय से पार कहा जाता है ना, कल आपने प्रश्न किया था, ऐसे ही वो कारकों की क्रिया से पार, ऐसा अनुभव में आता है ना आत्मा, ऐसा मैं एक हूँ, ऐसा मैं शुद्ध हूँ, वहां शुद्ध की परिभाषा आई, अयम एक को खल शुद्ध, ऐसा मैं शुद्ध हूँ, मुझमें वो क्रिया के कारक भी नहीं है, क्योंकि क्रिया के कारक तो क्रिया में होंगे, मुझमें कहाँ है, मैं तो निष्क्रिय वस्तु हूँ, ऐसा आशय ख्याल में है ना। लेकिन वो आशय यहाँ पे नहीं है, आया कि नहीं आया? देखो यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ तो इस शक्तियों की व्यक्तता जो होती है तो पर्याय में होती है ना, उछलती है ना, तो यहाँ पर्याय की मुख्यता से बात है, वो शक्तियां उछलती कैसे हैं, ऐसा आत्मा है, उस आत्मा में ऐसी शक्तियां उछलती, इस प्रकार से उछलती, ऐसा उनका शक्तियों का ज्ञान कराया, ख्याल में आया कि नहीं है? जैसे अब भाव शक्ति अपन ने पढ़ी थी, तो भूतावस्था तो रूपा भाव शक्ति ऐसा आया था ना, तो किसी न किसी वर्तमान निर्मल पर्याय से संयुक्त आत्मा रहता है, तो पर्याय की बात आई कि नहीं है, जितने अपन ने पर्याय पढ़ी है उनमें सब में बात आई है, और वहां वो दूसरी बात है, वहां आत्मा का शुद्ध स्वरूप बताया गया, यहाँ आत्मा की शक्ति पर्याय में किस प्रकार से उछलती है उसकी बात आया समझ में। तो देखो, मैं ये गुरुदेव जी का व्याख्यान इसमें से कुछ अंश उसके पढ़ता हूँ,
वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ पर तो ये तीन चीजों से रहित आत्मा है। आत्मा की सत्ता है कि नहीं? ये अनादि से ये तीन वस्तुओं के संयोग में आत्मा है। एक संयोगी भाव और दो संयोग, और उस संयोग भाव और संयोगों का आपस में निमित्त निमित्त भाव। और आत्मा इनसे त्रिकाल अलग है, भिन्न है, बिल्कुल अकेला पूरा पड़ा हुआ है, पूरा है, अभी है, हर जीव वैसा ही है। आया कहते हैं। और ये रागादि से भिन्न अंदर में जो चैतन्य वस्तु है, जब ये जीव अपने जानने से माना उसका जो द्रव्यपना है ना, तो द्रव्यपना ही स्वयं पर्याय रूप पर निमित्त होता है। तो ये ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है ना, तो ज्ञान की पर्याय दर्शन की पर्याय होती है कि नहीं होती है? और वो ज्ञान दर्शन की पर्याय उपयोग रूप है, वो उपयोग रूप पर्याय अनाद से अपने तत्व को नहीं जानती, अपने सत्व को नहीं जानती, अपने सत्व को नहीं देखती है, नहीं अनुभवती है, उसमें नहीं ठहरती है। जब देखे नहीं जाना नहीं तो ठहरेगी कैसे वहां? ठीक है। तो पर्याय में जो संयोगी भाव है माने रागादिक भाव है, उनमें ये अपनत्व करता है, करता है, करता है, करता है। यही चल भ्रांति के कारण से ये इसका है नहीं सब। तो एक बाहर से स्वरूप इसका दिखाई देता है। अगर ये अपने उपयोग को बिल्कुल उससे ऐसा समझ करके ये सब बाहर की चीजें हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरे अपने नहीं है, और मेरा ये स्वभाव मात्र जो है ना, यही मैं हूँ, यही मैं वस्तु हूँ, और इस स्वभाव में मेरे कोई कमी नहीं है, मैं पूरा हूँ। गुरुदेव जी का पैंसी का एक बोल भी है ना, पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ किया गया, शुरुआत की जाए कोई सच्ची शुरुआत है, ऐसा कहा। उसका अर्थ ये है, उपयोग क्या दे दे अपने को? पूर्णता, मैं पूरा हूँ, ऐसा देखो। इसी का नाम मोक्ष मार्ग की सच्ची शुरुआत है। ये बाहर का त्याग, ये कोई शुरुआत नहीं है भैया, यहाँ शुरुआत यहाँ से होती है, पूर्णता के लक्ष्य से। ये तो कितनी बार नहीं किया है, कितनी बार नहीं किया, कितनी बार ये त्रिपिलिंगी बना है, मिला क्या? वहां का मिला संसार 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 संसार, ये करने योग्य कार्य। ये अंदर में ऐसा पूरा आत्मा अंदर है, उस आत्मा की शक्तियों की ये चर्चा है भैया। तो मुझे वास्तव में बार बार लगता है कि ये पकड़ में क्यों नहीं आ जाता है क्या इसमें? हाँ जी। तो यहाँ इसके अनुसार ये तीनों के जो कारक हैं ना, देह मन वाणी, और बाहर में ये अपना ज्ञानावरणादि कर्म, और ये रागादिक भाव, तो इनके कारकों से आत्मा का कार्य नहीं होता है। आत्मा की क्रिया, सम्यक दर्शन की क्रिया, सम्यक ज्ञान की क्रिया, सम्यक चरित्र की क्रिया, सुख की क्रिया, इनसे नहीं होती है, ये इनके कारक काम नहीं आते, ये बात है। देखो क्या है, जगत को क्या पड़ा हुआ है, अभी अभी बोला था, देखो ये त्याग करो, ये त्याग करो, तो ये त्याग करेंगे अपने को, तो ये अपने को मोक्ष मारो, अपने को मोक्ष होगा ये त्याग से। तो बोलो उनके कारकों से अपना कार्य होगा? ठीक है। ये मोहनी कर्म का क्षय हो, क्षोभ उपशम हो, तब मुझे सम्यक दर्शन होना मान दिया, उसके कारक से होगा मेरा कार्य।
वे सब अपने अपने में है, सब अपने अपने कारकों पर रमन कर रहे हैं, क्योंकि कारक सभी के होते हैं। जो सत्स्वरूप वस्तुएं है ना, उदगल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, सब सबके छह छह कारक हैं। लेकिन एक द्रव्य के कारक से दूसरे द्रव्य के कारक में उसमें कुछ होता हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आया क्या नहीं आया क्या? अच्छा, इससे तो नहीं होता, लेकिन शुभ भाव से तो होता है ना कुछ। पंच महाभूत आदि के शुभ विकल्प होने चाहिए, ये सब साधन कहे गए हैं ना, साधन तो है ना उनका। यही तो पकड़ में आना चाहिए। देखो भैया, शुभ राग यहाँ आत्मा की अवस्था में होता है, और इसलिए जीव को ये भ्रांति होती है कि शुभ भाव इस आत्मा की कुछ मदद करता है। अभिप्राय आया कहीं? अरे भाई साहब, ये तो जिनवाणी में भी कहा गया है कि ये साधक है शुभ भाव। आया कि नहीं आया? तो ऐसी जो भ्रांति है, उस भ्रांति को यहाँ निकाल दिया गया। हाँ जी, हाँ जी, तो सब व्यवहार का कथन है, सबका सब। हाँ जी, क्यों? परंपरा माने वो जहां तक साधक से सिद्ध नहीं बन जाए, साधक से इसको जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए तब तक वो साथ में है ना शुभ भाव। इसलिए उसे परंपरा कहा। परंपरा क्यों कहा? ये परंपरा, परंपरा माने पीछे से चली आएगी, उसको तो परंपरा कहते हैं ना। तो परंपरा पांचवें गुण स्थान से चली आएगी ना, चौथे गुण स्थान से चली आएगी ना शुभ भाव की। इसलिए वो परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है, पर साक्षात परमार्थ मोक्ष का कारण वो नहीं है, और उससे आत्मा का कार्य नहीं होता है। हाँ जी, हाँ, और वो नहीं होता है ये बात नहीं है। नहीं आएगा? जीव को जब केवल ज्ञान हो गया तो शरीर है क्या नहीं साथ में? कर्म साथ में है क्या नहीं है? तो उनसे कोई बाधा है? कोई बाधा नहीं है। तो भैया ये उनसे बाधा नहीं, तो ये इनका कुछ साथ तो है, साधक तो है ना ये। देखो, अगर उनको साधक माना जाए कि देह की क्रिया ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों का क्षय क्षोभ सब ये उसका साधक है, आएगा केवल ज्ञान का, ऐसा माना जाए तो भाई साहब इनके बिना केवल ज्ञान होता है कि नहीं होता है सिद्ध दशा में? अगर वे साधक हुए तो वे वहां भी होने चाहिए, है कि नहीं? और ऐसे शुभ भाव को बन गया, तो शुभ भाव तो साधक है वहां तक, साधक अवस्था में। तो भैया वो भी साधक नहीं है। अगर वो केवल ज्ञान को साधक है क्या वो? तो इतना तो साधा है, तो अब तो आगे साधा है ना। है? और साधक दशा में जो शुद्धोपयोग रूप जो भाव होता है उसकी क्वांटिटी में और केवल ज्ञान होने पर उसकी क्वांटिटी में कितना अंतर है? कितना अंतर पता है? वहां तो अनंत चतुष्टय है और यहाँ तो थोड़ा थोड़ा है ना सब है। तो वो शुभराग अगर उसका साधक हुए तो वो तो और ज्यादा, तो वहां तो ज्यादा शुभ भाव की जरूरत पड़ेगी उसको साधने के लिए, ज्यादा भारी है ना वो, उससे सदेगा वो ऐसा है भैया। वो परभाव है, दुखमय भाव है वो, आकुलता रूप है वो भाव। कौन सा? शुभ भाव। और आत्मा निराकुल स्वरूप है, अतीन्द्रिय है, आनंदमय है। वही तक का साथ था, उसके आगे साथ था वो भी अपनी योग्यता से, रहे तो न रहे तो कोई क्या करे उसमें,
वो तो उसका कारण वो स्वयं ही है। देह की क्रिया का कारण देह की क्रिया स्वयं ही है। अगर ऐसा न माने तो ये उनके सत्व का अपमान है, सम्मान नहीं है। क्या कहा है? तुम उसकी सत्ता का अपमान कर रहे हो तो क्या? नहीं, वो तो जीव है तो वो उससे है, या जीव का वो कार्य करता है, जीव का कार्य करेगा और जीव के कार्य में उसका सहयोग मान है, तो ये जीव का वो हो गया, तिरस्कार हो गया, उसका आदर कहाँ हुआ? ऐसा समझना। तो देखो यहाँ ये सब समझ में आ गया ना आपको? ये गुरुदेव जी का व्याख्यान है, लेता हूँ। कर्ता, ये इसको हिंदी दी है। कर्ता कर्म आदि कारकों के अनुसार जो क्रिया उससे रहित भवन मात्रमयी, माने होने मात्रमयी है ना आत्मा। आत्मा का कार्य होए ना, आत्मा है पर आत्मा का कार्य होए, लेकिन पर के कर्ता कर्म कर्ण इत्यादि जो कारक हैं उनसे रहित ऐसा आत्मा का कार्य है, ऐसा आत्मा की क्रिया है और ऐसा आत्मा है। ये बताया भवन मात्रमयी, ऐसी भाव शक्ति। ऐसा क्यों है? आत्मा में भाव नाम की शक्ति, उससे ऐसा होता है। दुख दूर करके सुखी होने के लिए सुख को कहाँ ढूंढे, उसकी यह बात है। कर्ता कर्म आदि भिन्न भिन्न कारकों के अनुसार जो क्रिया हो उस रूप परिणमित होने का आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव कैसा नहीं है कि भिन्न भिन्न कारकों के अनुसार परिणमन करने। तो आत्मा सत्स्वरूप वस्तु भिन्न है ना। तो जो आत्मा की बात की जा रही है ना, तो आत्मा जो परम परिणाम भाव की वस्तु है, जो शुद्ध चैतन्य तत्व, उसकी बात है, वही है। ऐसा उसी को अपन लक्ष्य में रखें। हमें न तो बहिरात्मा को लक्ष्य में रखना है, न परमात्मा को लक्ष्य में रखना है, न अंतरात्मा को लक्ष्य में रखना है। यहाँ आत्मा माने पूर्णतः शुद्ध आत्मा। अब उस आत्मा का जो कार्य होना है, सुख का कार्य, उसकी बात यहाँ पर शांति से समझना, उपयोग को सूक्ष्म करके। तो वो जो आत्मा का कार्य होएगा, तो भिन्न भिन्न कारकों के अनुसार वो आत्मा का कार्य हुए, ऐसा आत्मा का स्वयं का स्वभाव नहीं है। इस आत्मा का ऐसा स्वभाव नहीं, ऐसे स्वभाव वाला आत्मा नहीं है। क्या मैं भिन्न मन माने अभी ये 3 चीजें मैंने बताई, और बाहर की सब समझ रहे ना, देव गुरु शास्त्र वाला, ये सब जो अपन मानते हैं, शास्त्र ज्ञान से हो जाएगा, भगवान की पूजा से हो जाएगा, अर्चना से हो जाएगा, उनका ध्यान करने से हो जाएगा, उनका गुणगान करने से हो जाएगा, उनकी स्तुति करने से होएगा। अपने से भिन्न अन्य किसी कारक के आधार से स्थित रहे, ऐसा आत्मा का पराधीन स्वभाव नहीं है। अब देखो यहाँ एक प्रश्न आया है, तो प्रश्न बाद में लूंगा, पहले एक बात और पढ़ता हूँ यहाँ। कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान और अधिकरण, 6 कारक। यहाँ कहते हैं आत्मा की किसी शक्ति के स्वभाव में, आत्मा की जितनी शक्तियां है ना, यहाँ तो 47 बताई गई, और भी शक्तियों के स्वभाव में रागादि का कर्तापना
कर्मपना, करणपना, संप्रदानपना, अपादानपना अथवा अधिकरणपना नहीं। क्या मतलब है कि आत्मा कर्ता और राग कार्य, तो ऐसा आत्मा का उसमें राग में कर्तापना नहीं। ठीक है, आत्मा कर्म और रागादि उसको वो करता, आत्मा की जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई ना, तो वो आत्मा का कार्य हुआ ना, तो उस कार्य का वो राग करता नहीं है, माने वो कर्ता रूप से उसका कारक नहीं है। ठीक है, अच्छा, आत्मा का निर्मल परिणमन और राग उसका साधन, ऐसा ऐसा है क्या, ये बताना चाहते हैं, है? और ये जो आत्मा की क्रिया हुई है, तो उसमें वो किसके लिए है, राग के लिए है, यह राग की क्रिया आत्मा के लिए है। आत्मा की निर्मल पर्याय प्रकट होती है, वो राग में से उत्पन्न होगी, ये आत्मा में से उत्पन्न। आत्मा की जो क्रिया निर्मल पर्याय रूप परिणमन है, ये राग के आधार से होगी, ऐसा आशय है कि इनमें से नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। ध्यान में आए? हाँ, ये बात है। हाँ जी, और उस त्रिकाली स्वभाव का अनुसरण करके जो निर्मल भाव हुआ, वह भाव भी रागादि कारकों का अनुसरण करके नहीं होता। दोनों तरफ की मैंने बात कर दी, और पूर्वदक्षिणी ने भी ये बात कही कि रागादि का कार्य आत्मा से नहीं होता, आत्मा की निर्मल पर्याय से नहीं होता। ठीक है, और रागादि से, रागादि के कारकों से आत्मा की निर्मल पर्याय नहीं। इस प्रकार कारकों के अनुसार होने वाली, ये अर्थ है उसका, इस प्रकार कारकों के अनुसार होने वाली रागादि क्रिया से रहित परिणमित होने का, रागादि की क्रिया से रहित परिणमित होने का आत्मा का स्वभाव है। इस स्वभाव का नाम भाव शक्ति है। आगे समझ में, आगे की चर्चा बंद कर।